क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल की विश्राम स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है। बल बराबर होता है F बराबर ma यानी द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल, यानी ऑप्शन नंबर बी। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? नंबर ए, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बाहर घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहता है, यानी बी नंबर सही होगा। 54, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है, ध्रुव पर मैक्सिमम होता है और भूमध्य रेखा पर मिनिमम जी का मान होता है और केंद्र पर 0 होता है। नेक्स्ट, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है, इन्हीं वजह का ध्रुवों पर अधिकतम होता है, केंद्र पर 0 होता है और भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, बी में चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, सी में चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या होता है? शून्य होता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह हो सकता है, चूँकि W बराबर हम जानते हैं W बराबर F होता है, यहाँ पर विस्थापन 0 हुआ है क्योंकि धक्का दीवार नहीं घसका है, विस्थापित नहीं हुआ है, यानी कार्य क्या हो जाएगा? 0, यानी कोई भी कार्य नहीं किया है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, तेज से चले, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु अस्थायित्व बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से आने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा से होकर जाती है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसके पीछे सूर्य का प्रभाव है, यह एक असर है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। जाड़े की रातों में अधिक ठंडे पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है, सी नंबर होगा। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री पर कर दिया जाए तो उसका क्या आयतन क्या परिवर्तन होगा? नंबर ए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी में आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 63 का सी। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, नाव के भार के बराबर, ऑप्शन नंबर सी होगा, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसी छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन, इनमें गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ का घर्षण बल कम होगा और सड़क का ज़्यादा होगा, तो हम देख लेते हैं। पहला है बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, दूसरा बी नंबर है सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 66 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ का घर्षण कम होता है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन होगा, ऑप्शन इसमें बी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, नंबर बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, नंबर सी, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, डी में उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर हो जाएगा,
बी नंबर, क्योंकि घनत्व उसका ज़्यादा होता है समुद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? कोई भी चीज़ यदि तैर रहा है तो उसका घनत्व कम होगा, यानी हम घनत्व का कम कौन ऑप्शन में हम इसको चूज कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है जबकि पारे से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में एक ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? नंबर ए, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बर्फ पानी के जमने से बनती है, बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, बर्फ जो पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, स्टील की गोली पानी में तैरती है क्योंकि? कोई भी चीज़ तैर रहा है उसका घनत्व कम होगा, यानी स्टील का गोली का घनत्व कम होगा, पारा का ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन इसका ऑप्शन होगा। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी में भरी बाल्टी में गिरा जाती है तो पारे का घनत्व ज़्यादा होता है, लोहे का घनत्व कम होता है, यानी लोहा गोली क्या वो तैरेगा इसमें, और इसके अनुसार हम ऑप्शन चुन लेते हैं। या बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी नहीं, या पारे के सतह पर तैरेगी, यानी ऑप्शन होना चाहिए बी। 75, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सी पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, क्या रहता है? घनत्व। डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, बी में है समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती है, सी में समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से ज़्यादा होता है, डी में समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। यानी 77 का सी हो जाएगा, समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है इसीलिए तैरना बड़ा आसान होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण, 78 का बी हो जाएगा। 79, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/9। 80, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? बांध की दीवार नीचे मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर स्कैटरिंग करना प्रदर्शित करता है, किताब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी में घट जाता है, सी में परिवर्तित रहता है, डी में पहले घटता है फिर बढ़ता है, यानी इसका ऑप्शन घट जाता बी होगा। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? नंबर ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण, डी में पानी की श्यानता के कारण, यानी पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 83 के भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तरल से पिघलता है क्योंकि? निचले तल का तापमान अधिक होता है, बी में निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, सी में बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी निचले तल का दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घट जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, दलदल में फंसे व्यक्ति लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने का दाब कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़े का आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी 85 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि? छतों का आकार जटिल होता है, छतें कसकर बंधी नहीं होती है, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है, फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पटरियाँ लगाई जाती है जिससे कि वह झटकों को अवशोषित कर सके। फीस पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए पटरियों के समांतर बने रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने पर रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने पर रक्तदाब घटता है, इसका नंबर बी नंबर होगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऊंचाई बढ़ने पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है, इसीलिए नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु परिवर्तित रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आता है। ऑप्शन नंबर ए। 90, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? इसका ट्रिक होता है जी बराबर -2 गुना जितना त्रिज्या में कमी हो रहा है यानी -1, तो -1 माइनस +1 हो जाएगा यानी -2 गुना -1 और माइनस +2 यानी होगा 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। सी में पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण डी में उपयुक्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब में कमी आएगा और उबलने का बिंदु जो उबलता है 100 डिग्री से नीचे हो जाएगा इसमें। 92, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब से आकार आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 93, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, अपेक्षित बल, घर्षण कमी कारण हम लोग फिसल जाते हैं। सी नंबर। 94, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका बात करके द्योतक होता है? गर्मी मौसम, शरद मौसम, आंधी या झंझावात की संभावना, शुष्क मौसम, आंधी या झंझावात के मौसम। ऑप्शन नंबर सी। 95, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से। नंबर ए, गुब्बारे का माप में कमी आ जाएगी। गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार का आकार में आएगा। गुब्बारे का माप में वृद्धि हो जाएगी। गुब्बारे का माप व आकार पहले के समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुब्बारे का माप में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन में की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। सी में है, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। डी में उपयुक्त में से कोई नहीं यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 14 वायु दाब माप भी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। ताप में न्यूनतम के साथ पारा निम्न हो जाता है, यहाँ वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग दौड़ाया जाता है। नंबर एक, कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के माध्याकर्षण बल को कम करने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के माध्याकर्षण बल को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। 99, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है। सी में है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। डी में होगा, वायु दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 में प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर बंद होने के कारण वायु को प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। डी में से प्रयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिक दाब के कारण पानी कम ताप नहीं है। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।